श्री राम सभी को। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे लेकिन आप ज़रूर समझेंगे। और वो ये है कि हमारा अच्छा पार्टनर हमें मिल नहीं रहा, हमारे ब्रेकअप हो चुका है, हमारा जो अच्छा पार्टनर था हमें छोड़ के जा चुका है, मुझे मेरी एक्स की याद आ रही है, या फिर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ लैक कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अकेलापन हो रहा है और मैं किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पा रहा, और आपका बहुत अच्छा रिलेशन था जो अब आपकी लाइफ में नहीं है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जब भी हम अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंने एक इंस्टा की वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डाल दूंगा उसका, उसमें अबंडेंट और लैक एनर्जी के बारे में बात की है। यानी कि एक टाइम ऐसा होता है जब एक एनर्जी में हम होते हैं और हमें ऐसा लग रहा होता है हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, या फिर मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। और एक टाइम ऐसा होता है कि जब मुझे ऐसा हमेशा हर पल लग रहा होता है, सुबह से लेकर रात तक, कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, चाहे वो पैसों की हो सकती है या वो मेरे पार्टनर की हो सकती है। पहले आप अपने आप से अवेयर हो जाएं कि अभी आप किस एनर्जी में हो। आई एम श्योर आप लैक एनर्जी में हो अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो आपको लैक से अबंडेंट में जाने के लिए करना क्या है, देखिए पहले तो इस बारे में बात करते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आए थे, आपके डिज़ायर्ड पार्टनर आए थे, तो आप अबंडेंट एनर्जी में थे। एक्चुअल में तब आपको पार्टनर नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आप अपनी लाइफ को इतना एंजॉय कर रहे थे तो आपने अपने पार्टनर को अट्रैक्ट किया। अब आप लैक एनर्जी में हैं, तो अब आप क्या करते हैं, अब उस पार्टनर को आप चेस करने की कोशिश करते हो, चाहे वो आपकी एक्स हो या फिर आपने ज़िंदगी में उसको नहीं देखा, लेकिन आप अपनी बस ये सोच रहे हो पूरा टाइम कि वो पार्टनर आ जाए और मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब भी आप लैक एनर्जी में होगे, लैक चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। जैसे अगर आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो और आपका माइंडसेट ही लॉस वाला है, तो आपको लॉस और होगा। ऐसा नहीं होगा कि लॉस होना रुक जाएगा, वो लॉस होता ही रहेगा। लेकिन जब आप अबंडेंस माइंडसेट में, आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। जैसे आप पहले माइंडसेट में थे तो आपने बहुत अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट किया था। जब भी आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट किया था, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट किया था, अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट किया था, तब आप एक बारी पास में जाके देखिए कि तब आपका माइंडसेट कैसा था, तब आपको लाइफ को लेके व्यू क्या था। आई एम 100% श्योर, मेरे को 100% पता है कि उस टाइम अपनी लाइफ को आप पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो माइंडसेट है वो ऐसा हो जाता है कि वो उस पार्टनर के बिना नहीं रहेगा। आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक पार्टनर एक लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। आपकी पूरी की पूरी लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें आपकी हेल्थ भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, आपकी फैमिली भी है, आपका करियर भी है, बहुत सारी चीज़ें, आपकी अपनी इच्छाएं भी हैं। हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे जब किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो प्यार के नाम पे अटैचमेंट वाली चीज़ें शो करना लग जाते हैं। यानी कि अब जो मेरी डिज़ायर है वही उसी की डिज़ायर है। अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ, अगर वो दुखी है तो मैं दुखी हूँ। इससे क्या होता है कि जो मेरी अपनी एनर्जी थी, जो मेरी अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी थी, जो मुझे भगवान ने दी है, जो मुझे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो मुझे भगवान ने दी है, मैंने उसको खुद ही आउटसोर्स कर दिया किसी और को। और जब वो मेरी लाइफ में नहीं है अब, तो मैं उस सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा, क्योंकि इसमें मेरी ही गलती है। मैंने ही उसको इतना हक दिया कि मैंने अपनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को किसी और में डाल दिया। आप इसको अगर एक एनर्जी वाइज देखोगे ना, तो जिस दिन आप अपनी एनर्जीज़ को फिर से अपने अंदर, फिर से पहले की तरह, अगर आप अपने आप में खुश रहने लग जाओगे, अपने पर्पस पे ध्यान दोगे, अपने बिजनेस में ध्यान दोगे, अपनी एनर्जीज़ में ध्यान दोगे, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दोगे, अपनी फैमिली पे ध्यान दोगे, अपनी फिज़ीक पे ध्यान दोगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, आप क्या खा रहे हो उस पर ध्यान दोगे, तो देखना आपको अपने आप में कमी नहीं महसूस होगी। आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कोई है भी या नहीं है। अब आपकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी वो आपके पास वापस आ रही है। अब आपको फिर से किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब एक्चुअल में जब आप अबंडेंट एनर्जी में होगे तो आप अपनी लाइफ में फिर से बहुत अच्छा पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। इन सब को इसलिए मत करना कि जब मैं इस एनर्जीज़ में जाऊंगा मैं अट्रैक्ट करूंगा, ऐसे मत सोचना। और जब आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ भी जाए तब भी ये मत सोचना कि मेरी सारी खुशी, मेरा सारा गम सामने वाले से रिलेटेड है। ऐसा कभी नहीं होता। आपको अपनी एनर्जी को समझना है, अपने आप को समझना है, और ये ज़रूर समझना है कि जो सारी चीज़ें हैं मेरे आसपास, ये मैनिफेस्टेशन है, ये प्रोडक्ट है जो मेरे थॉट से निकला है।
ये मेरे थॉट से रियलिटी बनी है। अब मेरे थॉट में कुछ भी चेंज होता है, चाहे वो अबंडेंस में जाए या वो लैक में जाए, वही लाइफ में मेरे मैनिफेस्ट हुआ। तो हमेशा मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं हमेशा अबंडेंस माइंडसेट में रहूँ, हमेशा ये सोचूं कि सब कुछ इस लाइफ में जो भी मैं देख रहा हूँ वो सारा मेरी एनर्जी से ही क्रिएट होगा। जब तक आप अपना माइंडसेट को ऐसे अवेयर नहीं करोगे तब तक अबंडेंस माइंडसेट में नहीं रहोगे, और अबंडेंस माइंडसेट में नहीं रहोगे तो हो सकता है आप ज़्यादातर लैक माइंडसेट में रहो और अपनी ज़िंदगी में हर जगह लैक ही देखो। तो आज से ही अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज करें। थोड़ा बहुत एनर्जीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हो, या मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस डालने वाला हूँ। तो आज ही अपने माइंडसेट को चेंज करें, और अगर आपको लगता है इस वीडियो की किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम सर।